प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम नौमी भौम का वर्णन करते हैं, वहाँ की चित्रवनी करते हैं, वहाँ हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं, उस चीज़ को हम बार बार देखें और सुनेंगे ताकि हमारा ध्यान, हम भी अपने आप को महसूस सब करें कि हम वहीं बैठे हुए हैं और वहीं बैठे बैठे ये सब देख रहे हैं। भौम नौमी नूर नूरई, भौम नौमी नूर नूरई, गिरदवाए नूर तखत, ए नूर बिचारे ना उड़े, हाय हाय नूर जीवरा बड़ा सखत। नौमी भौम नूर ही नूर से भरपूर है सुंदर साथ जी, जिसमें चारों ओर छज्जों पर नूरी सिंहासन जगमगा रहे हैं। हाय हाय मेरा ये नूरी जीव बड़े कठोर हृदय वाला है, जो परम धाम की शोभा का विचार करके भी संसार को छोड़ नहीं पा रहा है। सुंदर साथ जी, यहाँ ये बात देखने वाली बात है, जीव की बात आई ना, क्या बोला, जो परम धाम के कह रहा मेरा ये नूरी जीव बड़े कठोर हृदय वाला है। यहाँ पे इसका वर्णन आता है कि जिस प्रकार परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा होने से आत्मा को नूरी कहा जाता है, उसी प्रकार जिस जीव पर नूरी आत्मा विराजमान हो जाती है तथा वह जीव ब्रह्मवाणी के प्रकाश में इश्क ईमान की राह पर चल पड़ता है, उसे भी नूरी कहलाने की शोभा मिल जाती है, क्योंकि वह अपना लौकिक भाव छोड़कर स्वयं को परात्म स्वरूप ही मानने लगता है। वह भी इस भाव में खोया रहता है कि मैं राजश्यामा जी की अंग रूपा हूँ। उसकी ये स्थिति नूरी कहलाने की इश्क ईमान से रहित है। ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जिस जीव पर आत्मा का निवास नहीं है, किंतु यदि उसने अपने हृदय में प्रेम द्वारा परम धाम और धनी की शोभा को बसा लिया, तो उसे भी नूरी कहलाने की शोभा मिल सकती है। इन नूरी भूम की सिफत कही जाए ना नूर मुखीन, ए नूर मंदिर नूर झरोखे, कई नूर फिरते सिंहासन, ए मंदिर झरोखे नूरे कई फिरती नूर पड़साल, तो कहूँ नूर रोशन की जो होवे नूर इन मिसाल। हे सुंदर साथ जी, नूर की शोभा का तो जितना भी कहा जाए, हर चीज़ वहाँ की नूरमयी है। उसका हमें आनंद लेना चाहिए कि प्रकाश के शरीर, प्रकाश का ही सब कुछ है, हर चीज़ वहाँ पर प्रकाश की है। नौमी भौम की दूरदर्शिका भी कहा जाता है। नौमी भौम को दूरदर्शिका का अर्थ होता है वह ऊंचा स्थान जहाँ बैठकर दूर के दृश्य देखे जाते हैं। नौमी भौम रंग महल की सबसे ऊंची भौम है, इसलिए उसके छज्जे बालकोनी में बैठकर हम सखियां दूर दूर के दृश्यों का नज़ारा देखते हैं। एक तो सबसे कितना ऊंचा नौमी भौम, और उसके बाद वहाँ पर हर तरफ सिंहासन लगे होते हैं, और कांच की तरह ही जो वहाँ का जो छज्जा होता है, जैसे कांच होता है, आजकल हम कांच की चीज़ें देखते हैं बनी हुई, उसी तरह से पारदर्शी हमारा छज्जा बना होता है, जिसमें बैठे बैठे हम नीचे भी देख पा रहे हैं और ऊपर भी देख पा रहे हैं और सामने भी देख पा रहे हैं। उस छज्जे से नीचे के दृश्य भी हमें दिख जाते हैं सबके, जो हमारे राज्य उंगली दिखा दिखा कर हमें दिखाते हैं कि देखो वहाँ ये है, वहाँ वो है, हर तरफ से दिखाते हैं, तो हम उनकी उंगली से निकलने वाली किरणों की तरफ ही देखते रहते हैं, और वो वाला जो आनंद वो दे रहे हैं वो हम नहीं पूरा ले पाते। उसी कारण की वजह से ही आज हम यहाँ इस धरती पे आत्माएं आई हुई हैं, जीवों के ऊपर आकर बैठी हुई हैं ब्रह्मात्माएं, और आज हमें ये हमारे प्रीतम, जिसको कहते ना कोई जानता था, पारब्रह्म परमेश्वर का गुणगान सारे करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में देखो कितना गुणगान गाया गया पारब्रह्म परमेश्वर का। वैसे भी सारे वेद क्या, सारी दुनिया पारब्रह्म परमेश्वर का ही गुणगान गा रहे हैं। तो कहते हैं शिव, देखो शिव भी बैठे समाधि में, उनका ही गुणगान गा रहे हैं, उनको ही, उनके लिए ही मतलब कि प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए ही मतलब कि
हर पल उनका ही ध्यान करते हैं। और विष्णु भगवान ने भी उनका ध्यान करा और कितने कितने साल उन्होंने तपस्या करी। ये तिरुपति बालाजी में वहाँ भी सुना था कि कितने साल तपस्या करी, 14 साल तो बद्रीनाथ में भी उन्होंने तपस्या करी। तो उनको तपस्या करने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद ही भगवान है। पर नहीं, उनके ऊपर भी कोई और है। उनको पता है कि ऊपर भी है, कौन है, हमारी आत्मा के प्रीतम हैं, हमारे प्राण वल्लभ हैं, सच्चिदानंद है, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अद्वितीय हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। उनके जैसा कोई नहीं, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। तो आओ सुंदर साथ जी, नमी भूम, ये परम धाम की बातें हैं कि परम धाम के दृश्य हैं सारे, ये यहाँ के दृश्य नहीं हैं। ये हमारे प्रीतम हमारे लिए वाणी लेकर आए हैं, ताकि हम जो यहाँ आकर आत्माएं भूल गई हैं, अपने प्रीतम को भी भूल गई हैं, अपने घर को भी भूल गई हैं, वो हमें याद दिला रहे हैं। नमी भूम रंग महल की सबसे ऊंची भूम है, इसलिए इसके छज्जे बालकोनी में बैठकर हम सखियां दूर दूर के दृश्यों का नज़ारा लेते हैं। नौमी भौम बिठाए के जो सुख नजरों दूर, ए कौन देवे सुख हक बिना, बुलाए के अपने हजूर, बुलाए के अपने हजूर। हमारे हजूर, हमारे प्रीतम, हमारे दूल्हा, वो अपनी अंगनाओं को ये सुख दिखा रहे हैं, बुला बुला के हमें याद दिला रहे हैं। रंग महल की दूसरी भूम से 8वीं भूम तक 6000 मंदिरों की बाहरी हार के सामने 33 हाथ का चौड़ा छज्जा बालकोनी जो चारों तरफ घेर कर निकला है, जिसकी किनार पर सुंदर कठेरा आया है। किंतु रंग महल की 9वीं भूम में एक मंदिर का यानी 100 हाथ का चौड़ा छज्जा चारों तरफ घेर कर निकला है, जिसकी बाहरी किनार पर थंब आए हैं। थंबों के मध्य सुंदर कठेरा शोभायमान है। प्रत्येक छज्जे पर एक सिंहासन और दाएं बाएं कुर्सियों की शोभा आई है। थंबों की सुंदरता देखो। इन कोमल सिंहासनों पर कुर्सियों में हम सखियां धनी के साथ बैठकर परम धाम की सुंदरता का आनंद लेते हैं। आओ सुंदर साची, अब हम भी सोचें कि हम भी इस टाइम उस बालकोनी में बैठे हैं और धनी के साथ बैठे हैं, अपने प्रीतम के साथ बैठे हैं और परम धाम की सुंदरता का हम भी आनंद लेते हैं। जब हम सखियां बालाजी को घेर कर पूर्व दिशा के छज्जों में बैठती हैं तो धनी चांदनी चौक, 7 वन, 7 घाट, जमुना जी के सुंदर नज़ारों को दिखाते हैं। और जब धनी अक्षरधाम की ओर इशारा करते थे तो हम सखियां धनी के इश्क में इतनी गर्क थी कि हम धनी के सुंदर हस्तकमल की उंगलियों को ही देखते रह जाते हैं। उस नूरमयी पतली उंगलियों में हम सखियां इतना खो जाती थी कि अक्षरधाम की तरफ कभी हमारा चित्त ही नहीं गया। ये तो पूछते हैं कि ये अक्षरधाम क्या है, कौन रहता है वहाँ पर, मतलब कि बातें हम पूछते करते, तभी तो आज तक हमें पता ही नहीं था कि अक्षर ब्रह्म भी वहीं रहता है, जबकि है हमारे राज्य का ही स्वरूप है, सेम टू सेम उनका ही स्वरूप है। जैसे श्यामा जी उनकी अंग स्वरूप है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म भी उनका अंग स्वरूप है, सेम स्वरूप है। पर वह उनको आगे सत्ता का काम, मतलब कि वो भी राज्य ही समझो और राज्य ही समझ लो, आगे सत्ता का काम उधर कर रहे हैं। एक तरफ अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ रहते हैं और एक तरफ अपनी सत्ता का दूसरा रूप बनाकर सत्ता का काम कर रहे हैं। उसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म। गीता में लिखा गया है कि 3 तरह के पुरुष बोले गए हैं, क्षर, अक्षर, अक्षरातीत, यानी उत्तम पुरुष गीता में आता है। और गीता में ये भी कहा गया है 3 तरह की सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि तो यहाँ की होगी जो क्षर ब्रह्मांड की है, यहाँ पर जो बनता है और ख़त्म भी होता है। और अक्षर ब्रह्म जो नई चीज़ बना सकते हैं पर अखंड हो जाती है। और अक्षरातीत जो जहाँ आदि से है वो आज भी वही है। एक पेड़ से भी फल तोड़ो तो वो फल वहीं का वहीं लगा हुआ दिखाई देगा आपको, कभी वहाँ घटत बढ़त नहीं होती, वहाँ नया पुराना कुछ नहीं होता, सब कुछ नूरमयी, आनंदमयी, इश्कमयी, प्रेममयी, कोमल, निर्मल, हर चीज़ वहाँ पर
पल पल हर चीज़ के रंग रूप बदल जाता है, पर वो है कि वो, पर वहाँ पर बनता घटता नहीं है। वहाँ कहते हैं कि एक दिन का भी हाथी का बच्चा होगा, उसका स्वरूप भी होगा, और ऊंचा सा ऊंचा कितनी हजारों बिल्डिंगों जितना भी ऊंचा होगा वो, ऐसे स्वरूप भी हैं वहाँ पर। और हर एक सिंगों के क्या, खरगोश क्या, बंदर क्या, हर तरह की जातियाँ प्रजातियाँ, कलर अलग 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 कलर्स के, हर चीज़ वहाँ पर है जो हम सोच भी नहीं सकते, उसको अनुभव भी नहीं कर सकते। ऐसी विशालता है वहाँ पर, उस धरती पर। वो क्या है, वो फिर क्या है, वो हमारा रूहों का अपना घर है। वो उस पूरे ब्रह्मांडों के मालिक वो हमारे प्रीतम हैं। और यहाँ आके हमें कितनी खुशी हो रही है कि वही ब्रह्म सृष्टियाँ पहले आई थी कृष्ण जी के टाइम, और उन्होंने ब्रज लीला करी थी, और उस टाइम भी हम ही गोपियाँ थी। हम गोपियों का गुणगान गाते थे, हम कृष्ण भगवान का भी गुणगान गाते थे। अब पता लगा कि उनके अंदर जो बचपन की 11 वर्ष से लेके 52 दिन तक जो लीलाएं हैं वो सारी हमारे प्रीतम का ही आवेश था। और शरीर किनका था, जीव किनका था, विष्णु जी का। और उनके ऊपर उनके अंदर आवेश किनका था, हमारे अक्षरातीत यानी प्राणनाथ हमारे प्रीतम का, राज जी का। और आत्म किसकी थी उनके अंदर, अक्षर ब्रह्म की, क्योंकि उनके अंदर भी इच्छा जागी थी कि मैं भी यहाँ का खेल देखूं, इनका खेल कैसा है, वो खेल दिखाने के लिए और ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया था कि हम इनका खेल देखें। वो ब्रह्म सृष्टियों को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाने के लिए उनके जो मन का स्वरूप है आदि नारायण, उन्होंने जो खेल रचा उस खेल को दिखाने के लिए यहाँ सब आत्माएं आई। अब फिर दोबारा आई हैं क्योंकि इच्छा ही रह गई थी। तेरे दुख नहीं देखे, तेरे रोग नहीं देखे, तेरियाँ प्रलय नहीं देखियाँ, तेरा ये सब कुछ नहीं देखा। और वो आज ये जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, रोग हो रहे हैं, प्रलय आ रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब खेल है। और खेल दिखा रहे हैं कौन, हमारे प्रीतम, हमारे राज्य पार ब्रह्म परमेश्वर। ये खेल दिखा रहे हैं अपनी ब्रह्मांगनों को। इसलिए ये सब कुछ इतना कुछ दुनिया में जो हो रहा है ना, सब अपनी ब्रह्मात्मा को दिखाने के लिए। जहाँ ब्रह्मात्माएं सारी जाग गई, उनको जागनी आ गई, वहीं ये खेल ख़त्म। और फिर ये क्या, देखो कितनी बड़ी बात है। पहले तो उन्होंने, पहले आए थे गोलोक, वृंदावन, वो उन सब जगह जो भी थे, मथुरा, उन सबको जहाँ जहाँ उन्होंने लीला करी थी वो सबको अखंड कर दिया था। कहाँ, बेहद मंडल में। और यहाँ पर उनकी चौथी और पांचवी बिश्त अखंड है। एक चौथी बिश्त में रास और पंचमी बिश्त में, और ईश्वर सृष्टि को मतलब कि उन्होंने इस तरह से सारा वो अखंड कर दिया। और आज भी वहाँ पर रास भी हो रही है और ब्रज की लीला भी चल रही है। वहाँ कंस भी है, यशोदा जी भी हैं, सब कुछ है। उस लीला को वहाँ अखंड कर दिया। आज जो कृष्ण को मान रहे हैं वो उन्हीं लीलाओं को मान रहे हैं, और उनको वहीं जब वो ज़्यादा उसमें मानने हैं तो वो भी उनको अखंड मुक्ति भी वहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, अब की बार जो वो आए हैं, जिन जीवों पर वो आत्माएं आके बैठी हैं, हमारे प्रीतम बैठे हैं अपनी नूरी नज़र से, और वो मतलब कि अब उन जीवों को सबसे पहली बिश्त मिलेगी वहाँ की, और वो अपना ही स्वरूप दे देंगे उन जीवों को, और वो उनको सब फिर पूरे देवी देवता उनको पूजेंगे, क्योंकि वो खुद तो उनको कोई देख नहीं सकता। आत्माएं तो वहीं से उतरी हैं, तो आत्मा तो वहीं चले जाएंगी, वो तो उनका ही, उनके शरीर वहीं पर ही हैं, और वो अपने जैसा स्वरूप दे के सारे ब्रह्मांड फिर उनको पूजा करेंगे। सारे यहाँ का जो खंड मुक्ति मिलेगी, 7-8 बिश्तों में बटेगी दुनिया। और सबसे लास्ट बिश्त में कौन जाएंगे, जो देवी देवता को पूज रहे हैं, और जो जैसे जैसे सबके सामने उनको उसमें मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ईश्वर सृष्टि को भी मुक्ति मिलेगी, ईश्वर सृष्टि के जीवों को भी मुक्ति मिलेगी। सब रिश्ते बन रही हैं, बन चुकी हैं, जहाँ पर आके सबने आके जाके अखंड मुक्ति मिलनी है। फिर ये मरना जमना पैदा होना ये सब खत्म हो जाएगा।
कोई जलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। सबको नूरमय शरीर मिलेंगे सबको, और परकरनी के साथ से मिलेंगे। आज भी दुनिया को फिर भी हम कह रहे हैं कि जाग जाओ, अपने इस प्रीतम को समझ जाओ। नहीं समझे तो आगे क्या होगा वो हमें नहीं मालूम। वो जाने जब वो जाने। और सुंदर सा जी थोड़ी सी और लीला का आनंद लें। कहते हैं कि धनी चांदनी चौक 7 वन जो पूर्व की दिशा में हैं, 7 वन हैं, 7 घाट, वह जमुना जी के सुंदर नज़ारों को दिखाते हैं। जब धनी अक्षरधाम की ओर इशारा करते हैं तो हम सखियां धनी के इश्क में इतनी गर्क थी कि हम धनी के सुंदर हस्त कमल की उंगलियों को ही देखते रह जाते थे। उन नूरमयी पतली उंगलियों में हम सखियां इतना खो जाती थी कि अक्षरधाम की तरफ कभी हमारा चित्त ही नहीं जाता था। जब हम दक्षिण दिशा के छज्जों में बैठते हैं तो धनी हमें बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज के वन, 24 हास के महल, मानिक पहाड़ के इशारा करते दिखाते हैं। और नौमी भाम से कुंज निकुंज की अपार शोभा देखकर अत्यंत आनंद होता है। परम धाम के जर्रे जर्रे में जो प्रकाश, सौंदर्य, खुशबू वह इस दृश्य को और भी अधिक सुंदर बना देती है। और बट पीपल की चौकी में जो हमारे झूले हैं, हम कैसे नहरों के ऊपर हमारे झूले लगे हुए हैं, हम झूले झूलते हैं और पानी को अपने पैरों से ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, छींटे मारते इधर उधर। वो जो छींटे पड़ते हैं ना, वो सारे परम धाम को उसका सुख मिलता है। सुंदर सा जी आनंद के लीला। वहाँ बैठे बैठे हम कैसे कैसे अपने प्रीतम के साथ अपना वक्त व्यतीत करते हैं। जब हम दक्षिण दिशा के, हाँ वो तो हो गया प्रकाश, हम सखियां जब श्री राजी के साथ पश्चिम दिशा के छज्जों में बैठती हैं तो फूल बाग, नूर बाग, अन्नवन, धूप दलीचा और सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। और पश्चिम दिशा में आए फूल बाग के सो बगीचे, नहरें, चाहे बच्चे और उनमें मोतियों के समान उछलते फुवारे की बूंदें नौमी भौम से देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वो जो फुवारे होते हैं वो ऊपर ऊपर तक, 10वीं भौम के ऊपर तक जाते हैं, चांदनी तक ऊपर तक जाते हैं फुवारे, और हमारे ऊपर हल्के हल्के छींटे पड़ते हैं। उसका आनंद भी अलग ही होता है। और कहते हैं कि पश्चिम दिशा में आए फूल बाग के सो बगीचे, नहरें, चाहे बच्चे, उनमें मोतियों के समान उछलते फुवारे की बूंदें और नौमी भौम से देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब इन छज्जों में हम सखियां बालाजी को घेर कर बैठती हैं तो एक सखी कहती है, हे बालाजी, फूल बाग में आए सभी फूल आपके मुखरबिंद के सामने फीके लगते हैं। क्या? फूल बाग में आए सभी फूल आपके मुखरबिंद के सामने क्या लगते हैं? फीके लगते हैं। और आपके सुंदर मुखरबिंद की शोभा को देखने के बाद फूल बाग के फूलों का रंग हम पर चढ़ता ही नहीं है, जबकि उनकी शोभा इतनी है। कहते कि उस टाइम वो खुशबू भी इतनी अच्छी सुंदर और खुशबू फैला देते अपनी। उनको पता है कि हमारे प्रीतम, हमारी आत्माएं, ब्रह्म आत्माएं सब वहीं बैठी हैं, और उनको खुश करने के लिए वो अपनी खुशबू भी और फैला देते हैं और सुंदरता भी और बढ़ा देते हैं, और अपना स्वरूप भी और अच्छा सुंदर बड़ा बना लेते हैं। तो कहते हैं, हे बालाजी, उत्तर दिशा में बैठने पर लाल चबूतरा, उत्तर दिशा में जब बैठते हैं तो कौन सा? लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन, मधुवन, महावन और पुखराज पहाड़ की शोभा को देखते ही देखते बनती है। इन सुंदर नज़ारों में धनी के साथ बातें करने का सुख कई गुना बढ़ जाता है। हास्य विनोद, जब हम हंसी में बातें करते हैं तो वहाँ क्या क्या नज़ारे होते होंगे। ठहाके बजते हैं हंसी के, तालियां बजती हैं हंसी की, नाचती हैं कूदती हैं सखियाँ, तरह तरह की लीलाएं भी करती हैं वहाँ पर, पकड़न पकड़ाई, किकलियाँ, और सबको तरह तरह के खेल खेलती हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं होगी।
राजी अपने आप अपने दिल में उपजा लेते हैं, फिर सब सखियों के दिल में वो बात आती है, सब वो काम करते हैं, वही खेलते हैं, वही आनंद लेते हैं। जब राजी अपने दिल में आनंद से भरते हैं तो सभी सखियों के दिल में आनंद में भर जाते हैं। कितना प्रेम है वहाँ पर, एक दिली, एक के दिल में जो बात आती है वो सब के दिल में वही बात आती है, वहाँ एक दिली है। इस संसार में ब्रह्म की लीला है, एक घर में भी एक दिली नहीं है, सबके अलग अलग विचार, अलग अलग सबके मतलब कि सोच अलग अलग सबकी है। ये सुंदर सा जी, इन सुंदर नज़ारों को धनी के साथ बातें करने का सुख कई गुना बढ़ जाता है। हम सखियां एक मंदिर के चौड़े आए इन छज्जों पर धनी के साथ पकड़न पकड़ाई, आँख मिचौली की रामत भी खेलते हैं। वे कभी संगीतमयी प्रतिस्पर्धा, अंताक्षरी की लीला भी करते हैं, अंताक्षरियाँ भी खेलते हैं वहाँ पर जहाँ हम खेलते हैं ना, खुश होते हैं, वहाँ पर हमारी अंताक्षरी भी चलती है। सुंदर सा जी, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख नूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक। इन छज्जों में सखियां श्री राज श्यामा जी को घेर कर बैठ जाती हैं। इस समय कोई सखी हंसते हुए धनी को मीठी मीठी बातें करती हैं, कोई सखी धनी के कोमल स्वरूप को निहारने में सुख पाती है, कुछ सखियां छज्जे के किनारे पर खड़े होकर रंग महल को घेर कर आए बनों के सुंदरे में खो जाती है। और नौमी भोम में श्री राज श्यामा जी और सखियां जिस दिशा में बैठते हैं, श्री राज जी उस दिशा तक दूर दूर तक का बयान अपनी उंगलियों के इशारों से समझाते हैं। इन सुखों को अर्श में रहने वाली रूहें ही जानती हैं। कबू रूहें निकट बैठे मिलावा कर, हासी रमोज सन्मुख पिए प्याले भर भर, पिए प्याले भर भर। ये सुंदर सा जी, इस आनंद को बार बार हम विचार करें, बार बार इसे सुने, बार बार हम देखने की कोशिश करें, बार बार इसका आनंद लें, अनुभव करें और अपने सभी सुंदर सास से प्यार करें और अपने दिल में अपने प्रीतम को हर पल बिठा के रखें और महसूस करें तू है, तू है। जब तू है कुछ गलत होगा ही नहीं, जब तू है तो सर्वशक्तिमान है, तो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ आई बला को टाल सब खत्म कर देगा बला को। क्यों? क्योंकि वो अपने हमारे रूहों के प्रीतम हैं। अपने प्रीतम को हम अब ना भूलें, एक पल भी ना भूलें। भूल तो जाते हैं, ये संसार, ये बार बार ये राज जी का एक खेल है जो भुला देते हैं। आज स्वामी जी का भी सुन रही थी, वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे हम जहाँ पर सुनते हैं, करते हैं, बैठते हैं, जबानी पढ़ते हैं, उसके बाद जहाँ हम इधर उधर होते हैं तो माया घेर लेती है। और फैमिली के अंदर कहीं कुछ होता है, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बस सब उन्हीं लीलाओं में, खाने पीने लीलाओं में खो जाते हैं, भूल जाते हैं। पर राज जी, आप इतनी तो हमारे ऊपर मेहर अब रखो, सबके ऊपर, सब सुंदर साथ के साथ, कि हमें यही महसूस होता रहे कि आप ही खा रहे हैं, आप ही पहन रहे हैं, आप ही हैं, आपका ही ये किशोर स्वरूप है, आपका ही ये नूरी स्वरूप है। क्योंकि इस शरीर में जब आप है तो ये सब स्वरूप भी अब आपका ही हो गया। अब हम यहाँ नहीं, हम तो परम धाम में बैठे खेल देख रहे हैं। बस अब हमारी मैं को हटा दो, हमारी मैं को अपने पैरों के नीचे कुचल डालो, इस शरीर की मैं को कुचल डालो। प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और जब आपकी ही मैं आ जाए, हर पल आप ही आप रह जाओ और हम भूल जाए, मैं की कहानी भूल जाए, ये मैं तेरी मैं कहलाए। तुम ही बोलो, तुम ही खाओ, तुम ही सो, तुम ही जागो, तुम ही दिखा रहे हो, तुम ही कर रहे हो, सब खेल तुम्हारा। हम है ही नहीं, है ही सब तू ही तू, जिस मन में तू बस गया, रहे न मैं की भू। करन करावन तुम ही तो हो, करन करावन हार, तू ही सब में प्रकट हो जा, बस तू ही सब, तू ही है सब में। क्योंकि ये खेल भी तुम्हारा है, हमारे आसपास जो भी कहानियाँ हो रही हैं वो सब तुम ही दिखा रहे हो।
उसको बना के दिखा रहे हो या कैसे कर रहे हो वो हम नहीं जानते, तुम जानो, क्योंकि ये सब खेल तुम्हारा अपना है, दिखाने के लिए। अपने मन में जो विचार लेते हो वही हमारे साथ हो रहा है। मैं तो कहती भूल भी रहे तो आप ही बुला रहे हो। अब इतना जानने के बाद फिर भूल जाते हैं तो क्या कारण है? इसका मतलब आपने माया भी दिखानी है, क्योंकि कोई चीज़ रह ना जाए। कल को नया संसार दोबारा तो बनाना नहीं है आपने। ये संसार जो बन गया वो दोबारा नहीं बनाओगे। आपने कहा है कि कोई इच्छा ना रह जाए। ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो ये सब कुछ दिखा रहे हो। कल को हम ये ना कहते अरे हमने ये तो नहीं देखा था, हमने वो तो नहीं देखा था। तो इसलिए सबको सब कुछ दिखाना है, अनुभव भी करा रहे हैं। दिखाने के बाद साथ में अनुभव भी करा रहे हैं। हे मेरे प्रीतम, ये वाणी रूपी बंसरी तेरी बजती रहे, हर पल बजती रहे। हमें तेरी वाणी हर पल सुनाई देती रहे, चाहे हम फ़ोन से देखें, चाहे टीवी से देखें, चाहे अपने आप बैठ के देखें, चाहे कैसे भी करें, पर आपकी वाणी रूपी बांसुरी हर पल हमारे कानों में बजती रहे, बजती रहे, बजती रहे। ये मेहर हमारे ऊपर आपकी होती रहे, होती रहे, होती रहे, हर पल होती रहे, सब सुंदर साथ के साथ। अब बस सबको आपने बैठा तो अपने गले तो लगा ही रखा हो अपनी अंगनाओं को, पर ये थोड़ी सी जो ना दिखने की दूरी है उसको हटा दो। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।